मैन्युफैक्चरर्स में 5 जो क्वालिटीज होनी चाहिए ना, मैं अभी उनके बारे में बात करने वाला हूं। खाली रिक्वेस्ट इतना करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों। आप अगर कुर्ती का बिजनेस रन कर रहे हैं ना, तो एक बड़ा क्वेश्चन आपको बहुत सारा आता होगा। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इतनी फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री है ना, उसमें आप कैसे डेली नया अपडेट ला सके, अपने कस्टमर को सेटिस्फैक्शन करा पाए। लेट मी टेल यू, जितना भी आप घुमा फिरा लो, एक सच्चाई है। अगर आपके कस्टमर को उसकी नीड आप प्रोवाइड कर पा रहे हो ना, तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हो। एंड इसीलिए आज का ये जो वीडियो है ना, उसमें हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे कि एग्जैक्टली वो 5 चीजें क्या हैं जिन्हें आप ध्यान रखो, जिसके द्वारा ये संभव हो पाएगा कि आप अपने कस्टमर तक बेस्ट चीज पहुंचाओ। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि ना, जब आप एक मैन्युफैक्चरर चूज करते हो बाइंग के लिए, तो बहुत क्लियर आपको होना चाहिए कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस मैन्युफैक्चरर में। मैं एज अ मैन्युफैक्चरर ये बात नहीं कहना चाहूंगा, रेदर मैं ये आपके एक फ्रेंड के हिसाब से आपके साथ में, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये जरूरी है। और मैं कहूंगा कि एक मैन्युफैक्चरर से डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहिए। ज्यादातर लोग ये कहेंगे भैया आपको सिर्फ मेरे से माल लेना चाहिए एंड ऑल दो स्टफ। हम सामने से कहते हैं अपने कस्टमर्स को कि आपको कम से कम 2-3 अच्छे मैन्युफैक्चरर्स वेंडर्स होने चाहिए, तो आपके पास और ज्यादा बेटर आपका कलेक्शन होगा, बेटर सेल होगी, बेटर आपको रेवेन्यू मिलेगी। दूसरी चीज, आपको है ना नई नई चीजें और आइडिया लगेगी, और आप भी हमें बेटर गाइड कर पाओगे। इसीलिए हमारी उन्नति के लिए और आपकी उन्नति के लिए जरूरी है कि आप 2 से 3 मैन्युफैक्चरर तो कम से कम आपके पास होने चाहिए जिनसे आप काम करते हो। नाउ ये मैन्युफैक्चरर्स में 5 जो क्वालिटीज होनी चाहिए ना, मैं अभी उनके बारे में बात करने वाला हूं। खाली रिक्वेस्ट इतना करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और अगर आप नए हैं चैनल में ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस और प्रोडक्ट्स के वीडियोस भी आपको यहाँ पे इस चैनल में मिलने वाले हैं, जो आपको फायदा करेगा आपके ग्रोथ के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है ना, वो है क्वालिटी। लेट मी टेल यू वन थिंग, हम लोग है ना एक बड़े ही असमंजस में जी रहे हैं। हमें सस्ता भी चाहिए, हमें अच्छा भी चाहिए। नाउ पॉइंट ये है, आपको बैलेंस चाहिए। ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, फ्लो में चलते चलते सस्ते की फाइट में या तो क्वालिटी बिगाड़ लेते हैं, या फिर क्वालिटी के प्रेशर में वो दाम को बिगाड़ लेते हैं। दोनों ही चीजें बहुत डेंजरस हैं। यानी क्या चाहिए, एक रीजनेबल प्राइस पे, बेस्ट प्राइस पे आपको बेस्ट चीज मिलनी चाहिए। प्राइस के अनुसार वो क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, ये बहुत क्रूशियल है। नाउ ये चीज को समझने के लिए और जानने के लिए पहले तो आपको आपके कस्टमर को जानना जरूरी है। एक एग्जांपल के लिए सोच के देखिए, अगर आप एक दुकान ऐसी चला रहे हो जो कि रास्ते पे आप एक छोटा सा मतलब ठेले के ऊपर में दुकान चला रहे हो, तो देखिए आपका प्रोडक्ट अलग होगा, आपके कस्टमर अलग होंगे, उनके हिसाब से आपको प्रोडक्ट खरीदने चाहिए और वही बेचने चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप एक ऐसा छोटा सा दुकान या बड़ा दुकान, कुछ भी दुकान लेके चला रहे हो, जहां आपका ये लक्ष्य होता है कि यार लोग मुझे मेरी क्वालिटी से जाने, लोगों को जब भी रिलायबिलिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, नई डिजाइन चाहिए, फैंसी प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी आइटम चाहिए ना, तो लोग मेरे तक पहुंचे, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत ये होगी, चेक कीजिए क्वालिटी को अपने मैन्युफैक्चरर की। नाउ आमतौर पे मैंने देखा है, ज्यादातर जो रिटेल शॉप ओनर हैं या जो दुकान चला रहे हैं, वो लोग एक गलती करते हैं, जो तपने की जरूरत है, यानी जो मेहनत करने की जरूरत है ना, कई लोग वो नहीं कर पाते हैं। सॉरी अगर आपको ये बात मेरी खराब लग रही होगी, लेकिन जो सच्चाई है मैं वो बोल रहा हूँ। एंड इसका उद्देश्य इतना ही है कि आप इस चीज को समझें, और अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बाई चांस नहीं कर रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर मेहनत कीजिए। कई बार मुझे देख के अजीब लगता है कि कई कस्टमर ऐसे आते हैं, उनका दोष नहीं है। अगेन इंडस्ट्री ऐसी हो गई है, लोगों के अंदर में ऐसी होड़ लगी है कि झूठ बोल के कुछ भी बेचा जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जानना जरूरी है कि कॉटन की कितनी वैरायटी है। अब मैं आपको सच बताऊं, ये जो आप अभी पीस देख रहे हो ना, ये 40-40 का प्रीमियम क्वालिटी है, लेकिन कई लोग इससे नीचे वाली क्वालिटी को 60-60 कैमरिक कॉटन बोल के बेच देते हैं।
सॉफ्ट का मतलब कैमरिक कॉटन नहीं होता है, कैमरिक कॉटन का कुछ और डेफिनेशन है। और अगर आपको कहीं पे भी कभी भी ऐसा लगेगा ना मुझे ये कौन समझाएगा, कैसे समझ में आएगा, निश्चिंत होकर ना हमारी ऑफिस में आइए। आपका ये छोटा भाई अवेलेबल है आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी टीम पूरी बैठी हुई है। आप आराम से, माल नहीं लेना है कोई खास बात नहीं है, माल लेना है कोई खास बात नहीं है, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है माल लोगे कि नहीं लोगे। आपको ज्यादा जरूरी है आप यहाँ पे जाकर के ना बोलो मेरे को वो जो 10 कॉटन है ना भैया, 10 कॉटन का वैरायटी हमको बताइए और डिफरेंस बताइए। एंड मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि मेरी टीम के हर मेंबर की कैपेबिलिटी है कि वो यहाँ पे आपको समझा पाए। जब एक बार आपको ये क्वालिटी के बारे में जानकारी हो जाएगी और आप उस क्वालिटी को समझने लगेंगे ना, तो आप कभी भी एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट समझ के नहीं खरीदेंगे। एंड बिलीव मी, ये पहला कदम होगा आपकी सक्सेस की ओर, क्योंकि आप अपने कस्टमर को गाइड कर पाएंगे ये कौन सा मटेरियल है। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी सोच के देखिए, कोई ऐसा कस्टमर आपके पास आ जाए जो बहुत समझदार है, जो जानता है कपड़े को, अब आप उसको बोलो भैया ये कैमरिक कॉटन है, वो इमीडिएटली बोलेगा क्यों झूठ बोल रहे हो भैया, ये कैमरिक कॉटन है ही नहीं, ये तो बहुत लो क्वालिटी का कॉटन है। नाउ यहीं पे आपकी ब्रांडिंग खराब हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी इमेज बाजार में ऐसी हो कि यार ये आदमी के पास जाने से ना एकदम सच मिलेगा, चीज मिलेगी, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप थोड़ी सी उन्नति करोगे, चीजों को समझोगे ना, तो फायदा क्या होगा कि आप ट्रस्ट बिल्डअप कर पाओगे। तो पहला पॉइंट तो ये था कि क्वालिटी को समझना, जानना और हाईएस्ट क्वालिटी मेंटेन करना एट द मोस्ट रीजनेबल प्राइस। याद रखिएगा ऑलवेज, आपका कस्टमर जैसा है ना वैसी क्वालिटी खरीदिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुई फैशन प्रीमियम क्वालिटी बनाता है तो सिर्फ आपको प्रीमियम ही बेचना चाहिए। अगर आपकी कस्टमर बेस को सस्ता चाहिए तो सस्ता खरीदिए, अगर आपके कस्टमर को थोड़ा प्रीमियम, थोड़ा मीडियम रेंज वाला माल चाहिए वही खरीदिए, बिकॉज देन आप फोकस्ड होकर के बिजनेस कर पाओगे। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट है ना वो है टाइमली डिलीवरी। अब आपको ये चेक करना है जो मैन्युफैक्चरर है ना वो टाइम पे डिलीवरी देता है कि नहीं देता है। मुझे अभी रिसेंटली एक गुवाहाटी से एक कस्टमर है हमारी, वो उन्होंने बताया कि लोकेश जी हमने फलाना, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उस जगह से हमने माल खरीदा एंड हमसे पैसे ले लिए गए लेकिन टाइम पे डिलीवरी नहीं मिली हमें। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर सही समय पे माल ना मिले ना, बिलीव में बहुत बड़ा कष्ट है। क्यों? आज के डेट में सीजन बहुत लिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल देखोगे अभी समर आ चुका है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ये 4 महीने धंधा है। उसके बाद में सावन के बाद में लगभग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीना जम के बिजनेस होगा। अगर सही समय पे सही टाइम पे आपके पास माल नहीं पहुंचेगा आप बहुत प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो ये जरूर चेक करिएगा अपने मैन्युफैक्चरर में कि वो जो कमिट करते हैं ना वो कमिटमेंट के हिसाब से डिलीवरी देते हैं कि नहीं देते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। नाउ जो थर्ड पॉइंट है ना वो बहुत सिंपल है, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। अब ये बहुत डेंजरस भी है। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है सस्ता, ठीक है ना, सस्ता कचरा भी हो सकता है। जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, ये जो कुर्ती आप देख रहे हो ना, अब अगर इस कुर्ती की कोई इंसान 4 इंची या 3 इंची या 2 इंची लेंथ छोटी कर देना, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके कस्टमर को भी नहीं पता चलेगा। तो आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस समझ में आनी चाहिए। मतलब आप जो माल खरीद रहे हैं वो 40 इंची लेंथ का है, 42 का है या 46 का है, अब उसके अनुसार आपकी प्राइसिंग लग रही है कि नहीं लग रही है, ये बहुत ही जरूरी है। साथ साथ में स्टिचिंग की फिनिशिंग कैसी है, आयरन करके प्रोडक्ट आता है या ऐसे ही लूज प्रोडक्ट आ जाता है, उसके बाद में अंदर में इंटरलॉक है कि नहीं है, कपड़े का स्ट्रेंथ कैसा है, कपड़ा लो क्वालिटी का है, पुअर क्वालिटी का है, ये सब को मिला करके फिर देखना होता है कि वेदर ये प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड है कि नहीं है। तो सस्ते से ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। जो आप खरीद रहे हो उसकी बेस्ट प्राइस मिलनी चाहिए आपको, ये आपका हक है और यू शुड बी गेटिंग दिस। चौथा पॉइंट है कि जो मैन्युफैक्चरर है ना उसकी खुद की कैपेसिटी क्या है, वो जेन्युइनली मैन्युफैक्चरर है कि नहीं है। नाउ ये जो इंडस्ट्री है ना वो बड़ी अजीब हो गई है। अब हर इंसान यहाँ यही बोल रहा है कि हम मैन्युफैक्चरर हैं। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे ना तो आपको एकदम पता चल जाएगा मैन्युफैक्चरर वो है या नहीं है। कैसे? पहली चीज तो आप एक दुकान में जाते हो तो वो दुकान का साइज देख के, उसमें स्टॉक जो पड़ा है उसको देख के, उस स्टॉक की परिस्थिति को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है या क्या है। देखिए अगर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं तो डेफिनेटली आपको एक एज मिलता है,
एट द सेम टाइम एक ट्रेडर हो सकता है आपको ये फैसिलिटी दे दे कि आप हमसे लूज पीस भी ले लो, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा, कुछ जगह फायदा है, कुछ जगह नुकसान है। लेकिन अगर आपको हाई क्वालिटी बेटर मार्जिन के साथ में आपको चाहिए तो एक डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं तो आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। दूसरा, आप उनसे इंसिस्ट कर सकते हैं, भैया आपका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कहाँ है, एक बार दिखा सकते हैं। मतलब हमें थोड़ा सा उत्सुकता है देखने का कि कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कैसे होता है, हमें भी तो पता चले। तो ऐसे प्रोडक्शन यूनिट को आप अगर देखते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा बंदा जेन्युइनली मैन्युफैक्चरर है या फिर ट्रेडिंग कर रहा है। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में कैसा हो गया, अभी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कपड़ा सीधा कारीगर को देते हैं, कारीगरी काटता है, कारीगरी सिलाई करता है, कारीगरी बनाता है, तो इनफैक्ट वो मैन्युफैक्चरर नहीं हुए, वो ट्रेडर हुए। वेयर एज कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हम हैं, तो हमारे यहाँ पे आप आओगे तो थर्ड फ्लोर में आप देखोगे लेयर लग रही है, कटिंग हो रही है, फिनिशिंग हो रही है, आयरनिंग हो रही है, सब कुछ इन हाउस होता है। तो उसका पर्पस यही है कि हम क्वालिटी को कंट्रोल कर पाते हैं। सो ये था पॉइंट नंबर 4। और अब 5वां पॉइंट वो है आफ्टर सेल सपोर्ट। ना आफ्टर सेल सपोर्ट में ना 2-3 चीजें बहुत क्लियर है। पहली चीज ये देखिए कि आपका जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या आपको सेल्स के बाद में भी उतनी ही वैल्यू देता है कि नहीं देता है। सेल्स के बाद मतलब है पेमेंट देने के बाद में। पेमेंट देने के बाद में अगर वो आपको जेन्युइनली फोन उठाता है, आपको प्रेम से बात करता है, आपको रेगुलर टाइम दे रहा है, दैट मीन सामने वाले का इंटेंशन लॉन्ग रन आपके साथ बिजनेस करने का है। बहुत सिंपल सी बात है। सेकेंड चीज देखिए, क्या कटा बड़ा कोई अगर दिक्कत होता है, एक छोटा सा लॉट लीजिए, उसमें से फोन करके बोलिए भैया मेरा ये थोड़ा सा माल डिफेक्टिव आया है, तो कैसे आप एक्सचेंज कर देंगे। आपको एकदम पता चल जाएगा सामने वाले का लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट क्या है। अगर वो एक्सचेंज करने को रेडी है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होने से, तो डेफिनेटली आपको कर लेना चाहिए उनके साथ में, बिकॉज वो आपको सपोर्ट देना चाह रहा है। तीसरा है कि मान लीजिए आप किसी चीज के बारे में जानना चाहते हो, जैसे कॉटन की वैरायटी के बारे में ही है, तो आप अगर जानना चाहते हो ऐसी क्या आपको एजुकेट करने में, आपको आगे बढ़ने में वो मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें आती है आफ्टर सेल्स सपोर्ट के अंदर में। हमारी सुई फैशन की अगर बात करें तो हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर है। आप मान लो कि ना लो, आपको कोई भी चीजों के बारे में जानना है, सुई फैशन आपके साथ है। अगर मान लीजिए आप माल लेके जाते हैं, बिलिंग डेट से अगर 30 दिन के अंदर आप चाहें सेट टू सेट, जैसे ये पूरा बंडल है, 3 पीस का बंडल है, तो अगर 3 पीस के आप लेके गए बंडल को, आप पूरा बंडल वापस लाते हैं ना, मान लीजिए कोई कारण से आपसे बिका नहीं, आपको ये टेस्ट नहीं चलेगा, 30 डेज के अंदर लाते हैं तो हम ये एक्सचेंज कर सकते हैं आपके लिए। तीसरी बात, 90 दिन के अंदर में अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो वो भी हम अकोमोडेट करते हैं। मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कोई माल में कटा बड़ा निकल गया, जो कि होना नहीं चाहिए हमारे केस में क्योंकि सब कुछ चेकिंग होता है, स्टिल अगर ऐसा होता है, स्टिचिंग में गड़बड़ी है, एम्ब्रॉयडरी में गड़बड़ी है, कहीं दिक्कत होता है, आप आइए, हम आपको इमीडिएटली मदद करेंगे, उसके अंदर में एक्सचेंज करके बिना किसी सवाल के आपको दे दिया जाएगा। तो ये सुई फैशन आपके लिए एनी टाइम रेडी है। अब मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप बहुत समझदार हैं, बहुत स्मार्ट हैं, तो आपको पता है ये 5 चीजें जिनके आपको ध्यान रखना है और अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए एक ऐसे मैन्युफैक्चरर, एक नहीं कम से कम 2-3 ऐसे अच्छे मैन्युफैक्चरर को चूज करना है जिनमें ये 5 गुण हो, क्वालिटी हो। इंतजार मत कीजिए, आज ही लग जाइए ये 5 चीजों को चेक करने में अपने मैन्युफैक्चरर में और अपनी ग्रोथ को शुरुआत करने में। धन्यवाद।